बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे, एक मैं आप लोगों को आज तला बनाने का तरीका बताऊँगा। बल्कि तला नहीं, उसको हम मजून ही बोलेंगे। मजून टैप वो एक पेस्ट सा बनेगा नफ्स की सख्ती के लिए, नफ्स के पट्ठों के लिए, जिनके नफ्स के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, नसें जिनकी डैमेज हो गई हैं हाथ के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, या ज़्यादा हम बिस्तरी की वजह से, या ज़्यादा उनकी एज ज़्यादा होने की वजह से नफ्स उनका कमज़ोर हो गया है, या जिन लोगों का नफ्स टेढ़ा हो गया है, उसके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। ख़ास तौर पर जिन लोगों का नफ्स जो है जड़ से कमज़ोर हो गया है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उसको, उन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें जो चीज़ें हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है, इसमें सबसे मेन चीज़ जो है इसका बनाने का तरीका जो है वो समझने वाला है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ जाए, इसको बनाने का तरीका जो है वो समझ में आ जाए, ताकि आप लोग अगर इसको घर पे तैयार करते तो आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो। बहुत ही आसान नुस्खा है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी बनाने में आप लोगों की मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो आप लोग अगर अपने लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब है कि आप लोगों को अपने से कोई प्यार नहीं है, और ना ही आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को इन ऐसी चीज़ों से फ़ायदा हो सके। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी रब्ता करते हैं जो कहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बता दी जाए, कोई ऐसा मेडिसिन बता दी जाए जो हमें मार्केट से मिल जाए। हालांकि मैं अपनी हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि मेडिसिन जो है वो ख़ुद घर पे बनाएं, आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। मार्केट से ख़रीदोगे, मार्केट से 2 नंबर चीज़ें मिलती हैं, बनी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, ये नहीं कि बनी बनाई चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलती। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़ायदा देती भी हैं, 10 से 15% तक उनका फ़ायदा आप लोगों को होता है। जो देसी नुस्खा जात की बनी हुई चीज़ें मार्केट से आप ख़रीदते हैं, या करशी वालों की या किसी की भी आप ख़रीदते हैं, तो मैं इन चीज़ों को वैसे ही लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता। ना ही मैं किसी को मशवरा देता हूँ कि वो चीज़ें मार्केट से जाके आप लोग ख़रीदें या वो चीज़ें लेकर मार्केट से इस्तेमाल कर लें। मेरा हमेशा आप लोगों को यही मशवरा होता है कि आप लोग घर पे ख़ुद बनाएं। तो अभी तो वैसे भी मैंने भी ये काम स्टार्ट कर दिए। अगर कोई भाई ऑनलाइन कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहता है, किसी भी किस्म की, किसी भी मसले के ऊपर वो बातचीत करना चाहता है, तो नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चीज़ें ख़रीदने के लिए भी उधर आप रब्ता कर सकते हैं, और जिन लोगों ने मशवरा करना है वो भी उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि आप लोगों ने सिर्फ जाकर रब्ता करना है, उसके ऊपर मैसेज करना है, कॉल किसी ने नहीं करनी। कॉल भी लोग करते हैं, कुछ लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं, कॉल कर लेते हैं, बात बहुत लंबी करते हैं, इतना टाइम नहीं होता। कुछ लोग कॉल करते हैं, जैसे मुझे कल एक भाई की कॉल आई थी, कॉल आई, उसने मुझसे रब्ता किया, बातचीत की, बड़ी आराम से बातचीत की, उसने मुझे अपना मसला बताया, मैंने उसको उसका हल बता दिया, और तकरीबन 1 मिनट हमारी बात हुई और हमारी बात ख़त्म हो गई, उसने कॉल जो है बंद कर दी। ऐसे अगर कोई कॉल करता है तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग कॉल करके ऐसे ही लंबी लंबी बस बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मुझे कॉल मत किया करें, मुझे जब भी करना हो मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें। मैं किसी भी टाइम जब भी व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, मैं उसी वक्त रिप्लाई तकरीबन सब लोगों का कर देता हूँ। कोई मशवरा मांगता है, कोई नुस्खा मांग लेता है, तो मैं उसको नुस्खा अगर मेरे पास वैसे हो तो वो सेंड कर देता हूँ, या फिर वीडियो में मैंने वो चीज़ बताई हो तो मैं वीडियो का लिंक जो है वो उन लोगों को सेंड कर देता हूँ। तो इसलिए इतने लंबे छोटे चक्कर में पड़ने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर अभी आप लोगों ने कुछ चीज़ ख़रीदनी है तब भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर मैंने नीचे दिया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से जाके आप नंबर जो है वो ले सकते हो। आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि चीज़ें बतानी है, समझानी है आप लोगों को। तो उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा, तो नुस्खा जो है वो चीज़ें जो है वो आप नोट कर लें। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका बनाने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। चीज़ें जो है ये स्क्रीन पर भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। नंबर 1 पे आपने लेना है जमाल गोटा, नंबर 2 पे खरातीन, ये जिसको हम गडोए भी बोलते हैं, बारिश में बहुत ज़्यादा निकलते हैं ये खरातीन, खुश्क खरातीन जो आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। नंबर 3 पे लेने हैं अपने माजू, दारचीनी, लौंग, गाय का देसी घी, बेड का 300 ग्राम दूध। अभी ये सारी चीज़ें हैं जी आपने लेनी है। जमाल गोटा, खरातीन, माजू, दारचीनी, लौंग जी आपने 1-1 तोला लेनी है। गाय का देसी घी 3 तोला लेना है आपने, और हो सके तो मार्केट से एक मिलता है तला मकवा शाही, लेकिन मैं खैर ये मशवरा तो नहीं दूंगा आप लोगों को ये ख़रीदें, मेरी नज़र में तो ना ही ख़रीदें तो अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग लेना चाहते हो, ये तेल लेके भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। अब आते हैं इसके बनाने के तरीके की तरफ। इसमें जो सबसे मेन और समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इसको बनाने का तरीका क्या है। करना आप लोगों ने क्या है कि जो बेड का दूध है वो आपने डाल देना है बर्तन के अंदर। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, जमाल गोटा, माजू वगैरह, खरातीन वगैरह, दारचीनी, लौंग, इनको आपने पीस लेना है। पीसने के बाद दूध के अंदर आपने इसको डाल के बीच में आपने
ये डाल देनी है, दारचीनी, ये सारे जो पिसा हुआ चीज़ है सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है। डाल के आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। आपने हल्की आंच पे पका के आपने देखना है कि जब थोड़ा सा दूध जो है तकरीबन जल गया है, गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसके अंदर चीज़ें डली हुई हैं वो गाढ़ी हो गई हैं, तो उसके बाद आपने करना क्या है कि इन सारी चीज़ों को आपने निकाल के किसी कूटने वाली चीज़ में, कुंडी वगैरह में, या किसी भी चट्टू वट्टे में, जो कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी अवेलेबल है उसमें डाल के इसके अंदर आपने देसी घी डाल देना है। 3 तोला आपने देसी घी लेना है। देसी घी डाल के आपने इसकी रगड़ाई करनी है। कम से कम 3 से 4 घंटे तक आपने इसकी रगड़ाई करनी है लगातार। अगर लगातार आप नहीं कर सकते, यानी कि 4 घंटे का टाइम रख के आप इसकी थोड़े थोड़े वक्फे के साथ आप इसकी रगड़ाई करें। तकरीबन 4 घंटे का टाइम इसका जो है होना चाहिए रगड़ाई का। 4 घंटे की रगड़ाई करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। इसका ये पेस्ट बन जाएगा एक बड़ा ज़बरदस्त सा। उस पेस्ट को आपने करना क्या है कि उसको आपने सेव करके रख लेना है और उसकी मालिश करनी है नफ्स के ऊपर हल्की हल्की। जैसे एक तो होता है ना पेस्ट आपने लगा के बाद छोड़ देना, इसमें ये पेस्ट लगाना नहीं है। हल्के हाथ का रख के आपने 3 से 4 मिनट तक हल्के हाथ की आपने नफ्स की मालिश करनी है, साइडों से, ऊपर से और जड़ के अंदर। ये जड़ के लिए, जो नफ्स की जड़ें जिनकी कमज़ोर हो जाती है ना, जड़ जिनकी नफ्स की कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जी। इसकी हल्के हाथ की आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने शापर आपने इसके ऊपर लपेट लेना है। शापर से आपको फ़ायदा जो होगा, एक तो नफ्स को थोड़ी सी हीट मिलेगी और दूसरे नंबर पे जो कपड़ा आप इसके ऊपर लपेटेंगे वो भी जो है वो गंदा नहीं होगा और आपके कपड़े भी जो है वो गंदे नहीं होंगे। रात को जो मालिश यानी कि करके आपने सो जाना है। सुबह उठ के आपने इसको उतार के, पानी जो है वो ठंडा इस्तेमाल नहीं करना। इसका जो पानी, एक तो जो बिल्कुल नॉर्मल पानी आ रहा होता है वो पानी इस्तेमाल करें, या नीम गर्म सा पानी है अगर हो तो वो इस्तेमाल करें। ठंडे पानी नफ्स के ऊपर आपने सुबह फर्स्ट टाइम जो है वो नहीं डालना। तो इसको आप क्लीन करें। ये आप तकरीबन जो है नुस्खा आपको 20 से 25 दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नुस्खा 20 से 25 दिन इस्तेमाल करें, आपका नफ्स जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी रगें ठीक हो जाएंगी, टेढ़ापन जो है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगा। नफ्स के टेढ़ेपन के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ा लंबे अरसे के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो 20 से 25 दिन में इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन नफ्स की जड़ जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, जो नफ्स वैसे ढीला है, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 से 25 दिन में आपका जो मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी बात की, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करके बताऊँगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।